हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल ब्लॉग विद अमिता में ढेर सारा स्वागत है। तो अभी मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज बनाऊँगी मैं सैंडविच। तो आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं और यहाँ पर मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह सब कट कर लिया है, कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है। तो फटाफट से चलिए बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ता बना के उसके बाद फिर मैं चलूँगी नीचे और शॉप को ओपन किया है क्योंकि एक मेरी 2 क्लाइंट आने वाली हैं आज, तो शॉप ओपन की हुई है। तो जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आपको मिलते हैं। तब तक दोस्तों एंजॉय करिए मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ बालकनी में चल रहा था थोड़ा सा बिजली का काम। तो ये भैया जो है वो बिजली वाला काम करते हैं, मेरे घर के बहुत ही पुराने हैं। तो मेरा यहाँ जितना भी बिजली का काम होता है ना वही करते हैं। तो यहाँ पे बिजली का काम हो रहा था और मशीन की चारों तरफ आवाज़ आ रही है। बिजली की मशीन अलग चल रही है, टाइल्स की अलग चल रही है। तो इस समय पूरे घर में आपको मेरे फैलाव दिखेगा, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और यहाँ पर मैं गुड़ को पका रही थी क्योंकि आज है तिलकुट। तो आज तिल के लड्डू वगैरह बनते हैं, तो मैंने सोचा थोड़े से तिल के लड्डू बना लेती हूँ। लड्डू वगैरह बना के फिर मैं नीचे गई पार्लर। तो मेरी एक कस्टमर आई थी, उनका वैक्स होना था। तो यहाँ पर जो मेरी हेल्पर है वो उनका वैक्स कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ा शेयर भी कर देती हूँ कि वैक्स किस तरीके से करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और वो उन्होंने वैक्स कराया, आईब्रो कराई, थ्रेडिंग कराई, ये सारी चीज़ें कराएँ। और मैं थोड़ा सा बिज़ी भी हो गई थी नीचे। और शाम को 6:30 के पहले हमारे यहाँ पूजा हो जाती है, यानी सूरज डूबने के तुरंत बाद ही हमारे यहाँ पूजा होती है। तो नीचे क्लाइंट्स वगैरह को निपटाने के बाद मैं ऊपर आई। फिर मैंने यहाँ पर आटा वगैरह सान के रखा। जी हाँ, जो पुए का आटा होता है उसी से ही पुए के शेप में और लंबे लंबे जो शेप होते हैं उन्हें आसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो हम उस शेप के आसे बनाने थे मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने आसे बनाए फटाफट से। किसके यहाँ इस तरह के आसे बनते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पूजा में चढ़ाए जाते हैं। फिर मैंने जल्दी से सारे काम निपटाया। आसे वगैरह, पुए वगैरह, मैंने थोड़े से पुए भी बना लिए थे क्योंकि आटा कुछ ज़्यादा ही सन गया था। तो मैंने कहा चलो थोड़े पुए बना लेते हैं। तो बस ये सारी तैयारी करके मैं जल्दी से, मैंने सोचा अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि 7:30 हो गए थे ऑलरेडी। फिर मैं बैठ गई पूजा करने और बेटी चली गई थी कोचिंग अपनी, क्योंकि उसकी आज जो कोचिंग है ना वो थोड़ा लेट से थी। तो मैंने कहा चलो मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि वो रहती है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। बट आज मुझे अकेले ही पूजा की तैयारी करनी थी और बस मैंने पूजा की तैयारी करी। चूँकि मेरे यहाँ ये जो व्रत होता है ना वो निर्जला रखा जाता है, यानी कि आप पानी, चाय, कॉफ़ी कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल बिना पानी वगैरह के हमें निर्जला व्रत रहते हैं। तो मॉर्निंग से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया होता है। तो अभी 7:30 बज गए थे और बहुत ज़्यादा वाली प्यास लग रही थी। ठंड है लेकिन प्यास तो लगती ही लगती है, पूरा दिन हो गया था। तो मैंने कहा चलो पूजा भी कर लेते हैं। और टाइमिंग भी हमारे यहाँ पूजा का शाम को सूरज डूबने के बाद ही है कि उसके बाद आपको पूजा करनी होती है। यहाँ पर मेरी बेटी, जो मेरी बहन की बेटी जो मेरे पास रहती है, वो मेरी हेल्प करा रही थी। मैंने उसको बुला लिया था और वो भी कॉलेज से आती है, तो मैं उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। बट मैंने कहा चलो थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो बकरा बनता है ना, तिल का बकरा बनाया जाता है, उसको जो काटते हैं वो हमारे यहाँ लड़कियाँ काटती हैं। तो परी नहीं थी तो मैंने कहा चलो गुन्नू से कटा लेते हैं इसका। तो मैंने गुन्नू को बोला कि बेटा आप आ जाओ। तो वो भी आ गई थी पूजा में और हम लोग खड़े होकर आराम से हमने पूजा करी, आरती हुई यहाँ पर। और बेटा कर रहा है ये वाला शूट, तो कैमरा कुछ ज़्यादा हिल रहा होगा तो थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा। और इस तरह से पूजा वगैरह मेरी संपन्न हो गई बहुत अच्छे से। तो ये है नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम और मैंने उसके बाद बिल्कुल भी कोई शूट नहीं किया था कल। और आज बेटी स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसके रिवीजन वगैरह चल रहे हैं, फाइनल पेपर आने वाले हैं, तो वो घर पर ही थी। और अभी ये दोपहर के बाद का समय है। कल व्रत थी ना, तो व्रत के बाद अचानक से पता नहीं क्यों एक अजीब सी लेजनेस आ जाती है। आप लोगों के साथ भी होता है कैसे? मेरे साथ तो होता है। तो मॉर्निंग में मैंने बनाए थे आलू के पराठे नाश्ते में, तो सबने आलू के पराठे वगैरह खा लिए थे नाश्ते में। और बेटा गया है स्कूल। तो मैंने सोचा चलो अभी दोपहर हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं तहरी, क्योंकि आज मेरी जो शॉप है वो भी ऑफ़ रहती है, यानी कि ट्यूसडे को मैं शॉप को ऑफ़ रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी तहरी और तहरी की सारी प्रिपरेशन मैंने अभी साथ साथ ही करी। एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया था, थोड़ी सी मंगौड़ी इसमें फ्राई कर ली थी। और मैं तो मंगौड़ी डालती हूँ तहरी में, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो मैं तहरी में मंगौड़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो साथ ही साथ मैं तैयारी भी करती जा रही थी और यहाँ साथ ही साथ मैं अपनी तैयारी की भी मसाले वगैरह भी फ्राई कर रही थी।
तो आज का दिन जो है ना थोड़ा सा मेरा आलस वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल व्रत के बाद एक अजीब सा लेजीनेस सी फील हो रही थी मेरे को। तो मैं तो नाश्ता वास्ता सुबह बना के आराम से सो गई थी और अभी उठी हूँ। तो मैंने कहा चलो अब लंच का टाइम हो रहा है तो लंच बनाना है, बेटा भी स्कूल से आने वाला था। वैसे तो उसके लिए आलू के पराठे रखे थे, पर मैंने कहा नहीं, दोपहर की तहरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर तहरी वगैरह बना रही थी और बेटी कर रही है अपने टेस्ट की तैयारी। उसकी एक्चुअली में कोचिंग में टेस्ट चल रहे हैं इस समय, क्योंकि फ़ाइनल पेपर अब आने वाले हैं। तो पहले से डिवीज़न और टेस्ट इस समय स्टार्ट हो गए हैं। तो वो हॉल में बैठी हुई थी, अपना पढ़ रही थी और मैं बना रही थी दोपहर का लंच। और आज शॉप नहीं थी तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्री फील होता है, क्योंकि जब शॉप होती है ना तो टेंशन होती है कि नीचे क्लाइंट आए हैं होंगे, कस्टमर होंगे, तो उनको अटेंड करना होता है। तो थोड़ा सा मैं मॉर्निंग में ही सब कुछ फिनिश कर लेती हूँ। बट अभी ट्यूसडे का दिन रहता है ना, तो थोड़ा रिलैक्स दिन रहता है। मैं आराम से लंच वगैरह दोपहर में गर्मा गर्म ही बनाती हूँ, और बाकी दिनों में तो लंच सुबह जल्दी बनाकर ही मैं नीचे चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी प्रिपरेशन भी लगभग हो गई है और बस तैयारी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है सबको लंच दूँगी। जो बेटी है वो हॉल में टीवी पर अपना जो लेक्चर है वो लगाकर आराम से साइंस वगैरह पढ़ रही थी, क्योंकि सामने से विजुअल देख के, वीडियो देख के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और मैंने कहा चलो देख लेते हैं, बेटे का भी स्कूल का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं नीचे क्या काम चल रहा है। और साथ ही साथ मैं बेटे का भी वेट कर रही थी, क्योंकि उसका भी एग्जैक्ट आने का टाइम यही होता है। तो बस ऐसे ही नीचे सब कुछ सर्च कर रही थी, तभी अचानक से उसकी वैन आ गई और वो आ गया था स्कूल से, क्योंकि उसका स्कूल का टाइमिंग भी सेम यही टाइम रहता है। तो वो स्कूल से आ गया है और देखिएगा मैं उसको बुलाती हूँ पर वो ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखता, बिल्कुल अपनी दुनिया में मस्त रहता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये इतना ज़्यादा सुस्त सा रह के स्कूल से आता है। जब ये मॉर्निंग में जाता है तब भी ऐसे ही सुस्त रहता है, और जब ये लौट के आता है तो भी ऐसे ही रहता है। देखिएगा आप इसका रिएक्शन देखिएगा स्कूल से आने के बाद, किस तरीके का रिएक्शन है इसका। हेलो, ऐसे आते हो जैसे लगता है स्कूल पढ़ने नहीं जाते, कोलू का बैल चलाने जाते हो क्या? क्या कितना काम तुमसे करा लिया जाता है। ये देखो कैंडी महारानी आ गई। पहले बताओ तुम कितना काम करना पड़ता है तुमको। खाना, तहरी बना रहे हैं। चलो बैग उतारो अपना। तो अभी दोपहर के 3:30 के करीब हो रहा था और मैं गई थी ऊपर कपड़े उठाने। तो मैंने देखा कि हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए थे, वो अपने काम से निपटा कर आए थे, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना चौखट वगैरह लग रही हैं ऊपर, तो वो देख रहे थे यहाँ पर बैठ के। तो मैंने कहा चलो इनको बैठने दो धूप में और मैं जाती हूँ ऊपर छत पर और ऊपर से सारे कपड़े उठा लूँ, क्योंकि शाम के बाद फिर ना ओस गिरने लगती तो कपड़े सारे वापस से फिर ठंडे हो जाते हैं। और आपको दिखाती हूँ ऊपर भी वेल्डिंग का काम, पेंटिंग का काम सब कुछ चल रहा है। पूरी छत पे फैलाए देखिए भैया हैं जो खिड़की वगैरह बना रहे हैं, और आगे भी सारे एक भैया हैं पेंट कर रहे हैं। तो पूरे घर में इस समय फैलाव ही फैला हुआ है। मैं भी सोच रही हूँ कब ये काम ख़त्म होगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ डस्ट से और इस तरह के फैलाव से, शोर से। तो फाइनली देखिए कब ये काम ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं नीचे। बज गए हैं शाम के 5 और 5 बजे मैं लंच कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि आजकल दिन छोटे होते हैं ना, और सुबह थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाता है तो फिर लंच इतनी जल्दी नहीं होता है। और मैं जस्ट अभी लंच करने बैठी हूँ। तो मैंने बनाई थी तहरी, तो बस वो तहरी खा रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय गर्मा गर्म वाली, तो चाय पीऊँगी। तो चक्कर ये, और मैंने ब्लोवर चला रखा है सामने अपने, क्योंकि थोड़ी सी ठंड शाम को हो जाती है। वैसे तो ठंड कम हो गई लेकिन शाम को थोड़ी ठंड रहती है, तो मैं ब्लोवर चला के आराम से तहरी का को एंजॉय कर रही हूँ। बेटी गई है कोचिंग अपने, बेटा अपनी ट्यूशन पढ़ रहा है बाहर। और जस्ट अभी मैं ऊपर से नीचे आई थी, सारे कपड़े वगैरह नीचे लेकर आई थी। थोड़ा सा काम चल रहा था तो वो भी देखना ज़रूरी था, तो वो देख रही थी। और अभी मैंने कहा चलो लंच कर लेते हैं, क्योंकि लंच स्किप नहीं करती हूँ मैं, कुछ भी हो, ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही मैं करती हूँ। क्योंकि डिनर ज़्यादातर मेरा स्किप हो जाता है, क्योंकि मैं डिनर जानबूझ के नहीं करती हूँ। और अभी 5 बजे मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद फिर मेरा डिनर नहीं होता है। तो हल्का फुल्का चाय या कॉफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें चल जाती हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ डिनर। बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि जब मैं डिनर लेती हूँ, ज़्यादातर मैं डिनर को स्किप करती हूँ। तो अपना जो लंच है और ब्रेकफास्ट वो कभी मैं स्किप नहीं करती। तो बस लंच कर रही हूँ, लंच कर लूँ और उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। चलो
यस खंडूजा। चलो रात के बज गए हैं करीब 8:30 और मैं बेटे को एकेडमी से लेकर सीधे आ गई मार्केट, क्योंकि मेरे घर में है एक शादी और आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे शादी वाले व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर शादी के लिए मैं अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए कपड़े लेने आई थी और यहाँ से हमने कपड़े वगैरह ख़रीदे उसके, और उसके बाद मार्केटिंग करी। उसके बाद फिर मेरे बेटे को लग गई भूख, तो वो बोला चलो किसी रेस्टोरेंट, वहाँ पास में एक रेस्टोरेंट था वहाँ हम गए, वहाँ पर हमने खाई पाव भाजी। और बस आज का जो व्लॉग है ना वो बस मैं यहीं पर फिनिश करूँगी। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और आपसे मैं मिलूँगी आगे नए व्लॉग में। तब तक दोस्तों अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। बाय बाय।